जस्ट सी अमीन्स, ध्यान से देखना मेरे पास क्या क्या कैटेगरीज हैं। मेरे पास है, मैं पहले ले लेती हूं प्राइमरी अमीन, ठीक है, जैसे CH3NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। सेकेंड मैं ले लेती हूं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में कैसे लिख सकती हूं, एक H हटा दो, एक मिथाइल लगा दो, सेकेंडरी अमीन बन गया। नेक्स्ट मैं ले लेती हूं टर्शरी अमीन्स, एक H और हटा दिया, ठीक है, और मिथाइल लगा दिया। एंड द लास्ट वन मैंने क्या ले लिया, एनालीन। भाई एनालीन को क्यों छोड़े, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आपको पता है, अगर NH2 लग जाए बेंजीन पे तो उसको हम बेंजोनामीन भी कहते हैं और एनालीन भी कहते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन कहते हैं भाई इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें। अगर मेरे पास आ जाए भाई प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो, तो क्या करें। अगर मेरे पास आ जाए प्राइमरी अमीन है और एनालीन है, अब भाई उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, या सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो 3-4 फंडास दिमाग में रखो, 3-4 टेस्ट दिमाग में रखो। एक का नाम है कार्बाइलमीन टेस्ट। पहले मैं टेस्ट के नाम लिख रही हूं, क्या क्या कौन कौन देता है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें से क्या करना है हमको। कार्बाइलमीन टेस्ट, एक होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसका नाम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉजिटिव देता है, ये नहीं देता, ये नहीं देता, बट एनालीन कार्बाइलमीन टेस्ट प्रोवाइड करता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये देता है क्योंकि ये एल्कली में सॉल्युबल होता है, भी मैं बताऊंगी कैसे ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली, और ये वाला इनसॉल्युबल होता है। ये टेस्ट नहीं देगा, ये भी नहीं देता। और एक थर्ड टेस्ट जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कौन शो करता है, ये प्राइमरी नहीं करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, टर्शरी नहीं करेगा, लेकिन एनालीन कपलिंग रिएक्शन टेस्ट शो करता है। तो ये टेबल दिमाग में बिठा लो कि हमने इस तरीके से कैसे इसको फॉलो अप करना है। 3 टेस्ट दिमाग में रख लेंगे, कार्बाइलमीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट एंड द कपलिंग रिएक्शन। सो आई एम गोइंग टू टेक अप वन बाय वन, जस्ट सी हाउ। कार्बाइलमीन टेस्ट कौन सा टेस्ट है, कार्बाइलमीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन्स लेते हैं, उसमें मैं डालती हूँ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो वो ये क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, विच इज वेरी वेरी फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो अगर मैं इसके अंदर कार्बाइलमीन टेस्ट फॉलो करूं, CHCl3 दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म अलॉन्ग विथ KOH, हीट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NC, जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बन गया ये, आइसोसाइनाइड होता है विच कंटेन वेरी फाउल और बैड स्मेल होती है, ठीक है। ये टेस्ट अगर मैं इसमें करूं नहीं देगा, इसमें करना चाहूं नहीं देगा, लेकिन एनालीन भी दे देता है, इसमें भी आइसोसाइनाइड मिल गया, अगेन वेरी बैड स्मेल। तो इसका मतलब ये है कि एक ये टेस्ट हो सकता है जिसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई चलो अब मेरे पास है इथाइलमीन एंड एनालीन, एक प्राइमरी है और एक एनालीन है, मतलब एरोमेटिक अमीन है। अब कार्बाइलमीन टेस्ट तो मैं यहां लगा नहीं सकती क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव देते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो एनालीन पे ध्यान देंगे हम। मेरे पास क्या है, एनालीन, एनालीन के साथ मैं यहां पर क्या कर दूंगी, कपलिंग रिएक्शन। मैं यहां पे लिख देती हूं, क्या कर रही हूं मैं, कपलिंग रिएक्शन। एनालीन देगा लेकिन इथाइलमीन कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। तो
तो मेरे पास आ जाएगा ठीक है। तो क्या होगा, यहां से मेरे पास ये हट गया और मेरे पास इस तरीके से एक रिंग आ जाएगी जिसका नाम है ठीक है। तो क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl गया तो मेरे पास ये आ जाएगा एजोडाई, और इसको क्या बोलेंगे, एजोडाई बोल देते हैं। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। लेकिन इथाइलमीन की अगर मैं बात करूं, CH3 CH2 NH2 ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? तो दैट मीन्स इथाइलमीन और एनालीन अगर मेरे पास आ जाता है तो एनालीन का H और कपलिंग रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का Cl हटके यहां पर हमें क्या दे देगा, एजोडाई, और यहां पर मेरे पास NH2। दो डाई मिल सकती है, ऑरेंज डाई या येलो डाई, कुछ भी आप लगा सकते हो। नाउ द थर्ड कैटेगरी, इसी के अंदर मैं इसको रब कर रही हूं, मेरे पास आता है जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट। वो क्या होता है, तो इन तीनों के डिस्टिंग्विश के लिए मैंने क्या लिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसको हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और मेरे पास देखो यहां पर मिथाइलमीन है, मैंने क्या किया, CH3 NH2, ये हो गया। क्या करेगा, ये Cl और H यहां से हट जाएगा, तो मेरे पास ये रिएक्शन आ गया। अगर आपसे रिएक्शन नहीं याद होता तो बिल्कुल मत करो, कोई बात नहीं, आप इसमें खाली लिख दो सॉल्युबल इन एल्कीन। आप खाली क्या लिखो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, सिंपल। आप इसके अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, ऐसे एरो डालो, ठीक है, C6H5SO2 Cl लगाओ, ये लिखा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, सॉल्युबल इन एल्की। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल इसको करके लिख देना ऐसे, सॉल्युबल इन एल्की। और अगर मैं इसमें करूंगी, अब मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म दिखा देती हूँ। अगर मैंने इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दिया तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्की। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, लेकिन उसमें दूसरे वाले में क्योंकि मिथाइल एक और आ जाएगा तो हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा, तो इनसॉल्युबल हो जाता है। एंड अगर मैंने इसमें टर्शरी में ये देना चाहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। दैट्स इट। तो अगर मेरे पास अमीन्स में डिस्टिंग्विश आते हैं, प्राइमरी अमीन, secondary amine, tertiary amine, go for carbylamine test. If we have the distinguish between primary amine and aniline, go for coupling reaction test. If we have the distinguish between the secondary and the tertiary amine, go for benzene sulfonyl chloride test. इतने टेस्ट कर लोगे distinguish, that is more than enough. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अब नेक्स्ट टॉपिक, वैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेना चाहूंगी नेम रिएक्शन, आई टेक द नेक्स्ट टॉपिक और रीजनिंग। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी में मैं नेम रिएक्शन लूंगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अप द रीजनिंग फॉर द 4 चैप्टर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।